कुल मिलाकर के ये 5 मुख्य कंपोनेंट हैं जिसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो मिशन सुरक्षा हम लोगों का मुख्य टारगेट है। टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए। इसी तरह से टॉप 200 अपराध कर्मी जो राज्य के अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी है, बड़े अपराध कर्मी है, उसमें 80% का टारगेट एसटीएफ को दिया गया है। वह भी 80% अपराध कर्मी की गिरफ्तारी करेगी और पुलिस जाकर लोगों से संपर्क करेगी और वहां पर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, इसके अलावा ई डोसियर भी खोला जाएगा और ऐसे तत्वों पर ई सर्विलांस की गांव-गांव तक 112 जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है, ERSS 112 अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही है। सभी जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में ये कार्यरत है। पटना में पांचवा कंपोनेंट जो हमारे मिशन सुरक्षा का होगा वो ये होगा कि पब्लिक प्लेस जो है, जहां पर अपराध घटित होते हैं, वहां पर सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाना। सीसीटीवी का कवरेज स्मार्ट सिटी के जो मिशन है उसके तहत भी होगा और इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीसीटीवी लगते हैं शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सीसीटीवी कवरेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम लोग लागू करेंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से नए साल 2024 में मिशन सुरक्षा चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचकर लोगों से मिलेंगे और गुंडा लोगों की पहचान करेंगे। साथ ही उसका नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा। 2024 में 112 का दूसरा पेज भी आएगा, जिसके तहत गांव में 112 की गाड़ियां भी उपलब्ध होगी। एडीजी मुख्यालय GS गंगवार ने बताया कि थाना स्तर पर भी नए उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। हर जिला के साइज के अनुसार टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए और राज्य स्तर पर पूरे राज्य के टॉप 200 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए। सभी जिलों को ये टारगेट रहेगा कि 80% अपराध कर्मी को इस मिशन सुरक्षा के अंतर्गत गिरफ्तार करें। उसी तरह से टॉप 200 अपराध कर्मी जो राज्य के अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी है, बड़े अपराध कर्मी है, उसमें 80% का टारगेट एसटीएफ को दिया गया है। वह भी 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। तो अपराध कर्मियों की खासकर जो टॉप 10, टॉप 20 इनामी या फिरारी अपराध कर्मी है, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हमारा दूसरा मुख्य कंपोनेंट होगा। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा क्राइम एंड क्रिमिनल सर्वे। इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी गांव और मोहल्ले, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव टोलों में पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर लोगों से संपर्क करेगी और वहां पर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो विधि व्यवस्था में अपना कुप्रभाव डालते हैं या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में जिनका योगदान रहता है, ऐसे अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन सब की पहचान करेंगे। क्राइम क्रिमिनल सर्वे के अंतर्गत पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचेगी और वहां पर जाकर जो पुलिस मैनुअल में 14 प्रकार के गुंडा तत्वों की पहचान की गई है, उस पुलिस मैनुअल के अनुसार सभी प्रकार के श्रेणियों के गुंडा तत्वों की पहचान की जाएगी और गुंडा रजिस्टर में उन सबके नाम की एंट्री की जाएगी। इसके अलावा ई डोसियर भी खोला जाएगा और ऐसे तत्वों पर ई सर्विलांस की कार्रवाई भी हम करेंगे। ये हमारा तीसरी महत्वपूर्ण जो हमारा कंपोनेंट है इस मिशन सुरक्षा का, उसके बारे में आपको जानकारी। चौथा मुख्य कंपोनेंट है वो ये है गांव-गांव तक डायल 112 का प्रसार होगा और गांव-गांव तक 112 जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है, ERSS 112 अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही है। सभी जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में ये कार्यरत है। पटना में पूरे जिले में ये कार्यरत है, लेकिन अब फेज 2 के तहत हम डायल 112 का जो पूरा एक्सपेंशन है, पूरा जो उसका नई कार्य योजना के तहत प्रत्येक गांव के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें हम लोग का टारगेट रहेगा कि 20 मिनट हमारा जो लक्ष्य है
कि 20 मिनट में गांव-गांव में भी डायल 112 की सेवा पहुंचे। सभी प्रकार की आपातकालीन मदद के लिए ERSS 112 बहुत तेजी से और बहुत लाभकारी तरीके से बिहार के नागरिकों की सेवा कर रही है। बिहार पुलिस की ओर से हम इसका विस्तार फेज 2 के तहत वर्ष 2024 में मिशन सुरक्षा के तहत इसको लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द ही इसको गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। ये चौथा कंपोनेंट। पांचवा कंपोनेंट जो हमारे मिशन सुरक्षा का होगा वो ये होगा कि पब्लिक प्लेस जो है, जहां पर अपराध घटित होते हैं, वहां पर CCTV का कवरेज बढ़ाना। CCTV का कवरेज स्मार्ट सिटी के जो मिशन है उसके तहत भी होगा और इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत CCTV लगते हैं शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर CCTV कवरेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम लोग लागू करेंगे। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगर वो CCTV लगवा रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध के आधार पर और पुलिस के सहयोग के आधार पर उन दुकानों के सामने भी CCTV इस तरह से लगाया जाएगा कि किसी भी प्रकार का अपराध हो तो उसकी फोटो उसमें कैप्चर हो। CCTV को हम लोग एक नेटवर्क के तरीके से हम लोग इसको जोड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो CCTV नेटवर्क का प्रचार प्रसार और उसका जो नेटवर्क है वो स्मार्टफोन पे भी करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी आसानी से ये देख सके कि CCTV में उस समय क्या घटित हो रहा है। CCTV नेटवर्क को एक्सपेंड करना, उसके अलावा थाना स्तर पर सभी प्रकार के नए उपकरण देना, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य क्राइम डिटेक्शन टूल्स हैं वो भी हम देंगे और नए प्रकार के क्राइम डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी हम थाना स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे अपराध कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। तो कुल मिलाकर के ये 5 मुख्य कंपोनेंट हैं जिसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो मिशन सुरक्षा हम लोगों का मुख्य टारगेट है और इसके तहत आपको जैसा बताया 5 बिंदुओं पर हम लोग सघन तरीके से कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर पर जो कार्रवाई होगी उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होगी और हर बिंदु पर हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे और तो ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का विषय, पब्लिक सुरक्षा का विषय